हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहिणी एंड आई वेलकम यू इन झारखंड परिचय। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस फर्स्ट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड की नदियां और उनके अपवाह तंत्र के बारे में, यानी कि रिवर्स ऑफ झारखंड एंड देयर ड्रेनेज पैटर्न। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की नदियों की विशेषताओं के बारे में। झारखंड की नदियाँ जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल, पुनपुन, सकरी, ये सारी जितनी भी नदियाँ हैं झारखंड की, उनमें से सोन नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियाँ लगभग बरसाती नदियाँ हैं। बरसाती नदियाँ मतलब जिनमें सालों भर पानी नहीं होता, लेकिन वर्षा ऋतु में उन पे भरपूर पानी होता है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पठारी भाग से मैदानी भाग में उतरने पर मंद गति से प्रवाहित होती हैं, जबकि दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां अपेक्षाकृत दूर तक तेज गति से बहती हैं। उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं मंद गति, दक्षिण की ओर कंपैरेटिवली फास्ट होता है, उनका फ्लो तेज होता है। ठीक है। कठोर चट्टानी क्षेत्र से होकर प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियों में मार्ग बदलने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। किस वजह से? कठोर चट्टानी क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होने की वजह से। मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो नौका गम्य है। इकलौती नदी है जो नौका गम्य है। झारखंड की नदियों का प्रवाह क्षेत्र भू आकृति के द्वारा नियंत्रित है। झारखंड की नदियां गहरी घाटी का निर्माण करती हैं। गहरी घाटी का निर्माण करती हैं, फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ की नदियां जलप्रपात का निर्माण भी करती हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं झारखंड में नदियों को प्रवाह तंत्र के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, उत्तरवर्ती नदियां और दक्षिणवर्ती नदियां। यहाँ मैप में मैंने समझाने की कोशिश की है। रेड कलर से मैंने उत्तरवर्ती नदियों को हाईलाइट किया है और ब्लू कलर से दक्षिणवर्ती नदियों को। ये ऐसे हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा आई गेस, है ना। ठीक है। और साथ में नाम भी दिए हुए हैं तो आपको पढ़ने में हेल्प होगी। उत्तरवर्ती नदियाँ, जो नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं या फिर गंगा और उसकी सहायक नदियों में जाकर के मिल जाती हैं, उनको हम उत्तरवर्ती नदियाँ कहते हैं। सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, सकरी नदी, चानन नदी, ये सारी उत्तरवर्ती नदियों के एग्जाम्पल हैं। दक्षिणवर्ती नदियाँ, जो नदियाँ छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर पूरब और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, उनको हम दक्षिणवर्ती नदियाँ कहते हैं। दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, गुमानी, अजय, दक्षिणी कोयल, शंख नदी, ब्राह्मणी, बंसलोई आदि ये सारे दक्षिणवर्ती नदियों के एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरवर्ती नदियों में सोन नदी। सोन नदी का उद्गम क्या है? महाकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। मैप में ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है, सोन नदी, है ना। यह नदी झारखंड के उत्तर पश्चिमी छोर पर सीमा का निर्माण करती है तथा पलामू की उत्तरी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। झारखंड के उत्तरी और पश्चिमी सीमा का वो क्या करती है? निर्माण करती है। और पलामू है यहाँ पर, तो कॉर्नर में क्या है? गढ़वा, गढ़वा के बाद यहाँ पर पलामू है, तो पलामू की उत्तरी सीमा बनाती हुई ये नदी प्रवाहित होती है। सोन नदी का उपनाम है सोनभद्र। इसका महत्व झारखंड के लिए केवल एक सीमा के रूप में है। प्रवाह क्षेत्र गढ़वा एवं पलामू, मुहाना, गंगा नदी, सहायक नदी है उत्तरी कोयल। यहाँ पर बार बार हम मुहाना पढ़ेंगे नदी के अपवाह तंत्र में। तो मुहाना क्या होता है? जितनी भी नदियाँ होती हैं वो किसी न किसी समुद्र, सागर या किसी बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती हैं। जब वो मिलती हैं किसी बड़े नदी या सागर में, तो उनके द्वारा लाई गई मिट्टी क्या होती है? जमा होने लगती है। इस कारण नदी की जो धारा है वो कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है और उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं उत्तरी कोयल। इसका उद्गम कहाँ है? रांची के पठार का मध्य भाग। ये देखिए उत्तरी कोयल यहाँ पे है और ये जाकर के किससे मिल जाती है? यहाँ क्या है? सोन नदी। तो उत्तरी कोयल का मुहाना क्या हो जाएगा? सोन नदी। मैप से पढ़िएगा, बहुत हेल्प होगी आपको।
सहायक नदियां औरंगा और अमांतोआ। प्रवाह क्षेत्र गढ़वा, पलामू, लातेहार। इसका मुहाना क्या है? सोन नदी। फिर आते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी उद्गम क्या है? छोटा नागपुर का पठार यानी कि पलामू का क्षेत्र। ये देखिए पुनपुन नदी है ना। पुनपुन नदी आगे जाकर के इधर तो गंगा ही है, तो ये गंगा में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? पलामू और चतरा। पुनपुन नदी को कीकट के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुहाना है गंगा नदी। आगे देखते हैं फाल्गु नदी। उद्गम है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, यहाँ से फाल्गु नदी निकलती है ना, और आगे जाकर के ये पुनपुन में मिल जाती है। सहायक नदियां हैं इसकी निरांजना, मोहना, है ना, हाँ। फाल्गु नदी को अंत सलीला उपनाम से भी जाना जाता है। इसका मुहाना है पुनपुन नदी। इसकी विशेषता क्या है? यह नदी पितृपक्ष के समय यहाँ पे लोग स्नान और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष के लिए ये इम्पोर्टेंट नदी है। फिर आते हैं सकरी नदी। उद्गम है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। ये देखिए सकरी नदी है ना, ये जाकर के गंगा के ताल क्षेत्र में मिल जाती है। सहायक नदियां किऊल और मोरहर। उपनाम है इसका सुमागधी नदी। मुहाना क्या है? गंगा का ताल क्षेत्र। सकरी नदी का उपनाम है सुमागधी और इसका मुहाना है गंगा का ताल क्षेत्र। इसकी क्या विशेषता है? यह मार्ग बदलने में कुख्यात है। हमने पढ़ा था झारखंड की नदियों में ये बहुत कम पाया जाता है कि वो अपना मार्ग बदलती हैं, लेकिन सकरी नदी ऐसी है जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। आगे देखते हैं दक्षिणवर्ती नदियां। पहला है दामोदर नदी। उद्गम क्या है? लातेहार का टोरी क्षेत्र। ये देखिए ये है हमारी दामोदर नदी, है ना, दामोदर नदी। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा आड़ा टेढ़ा कर दिया, इसको मैं थोड़ा लाइटली करती हूँ। ये देखिए ये है दामोदर नदी। ये आगे जा कर के हुगली में मिल जाती है, वेस्ट बंगाल में। सहायक नदियाँ बराकर, बोकारो, कुनार, जामुनिया और कतरी। प्रवाह क्षेत्र लातेहार, गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद। इसकी विशेषता क्या है? ये झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। झारखंड में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। उपनाम देव नदी या फिर बंगाल का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं बराकर नदी। उद्गम है पद्मा, हजारीबाग। ये देखिए बराकर नदी, बराकर नदी ये यहाँ पर आकर के दामोदर से मिल जाती है। मतलब बराकर नदी का मुहाना क्या हो जाएगा? दामोदर रिवर। ठीक है। प्रवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। बराकर नदी में 2 डैम स्थित हैं, तिलैया डैम और मैथन डैम। इसको मैं मैप में भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ तिलैया डैम दिख रहा है, ठीक है, और धनबाद यहीं कहीं पर है, तो यहाँ पर होएगा, सॉरी ये देखिए ये है तिलैया रिजर्वॉयर और मैथन रिजर्वॉयर। धनबाद यहीं पर है ना, नीचे में जामताड़ा के नीचे यहीं कहीं पर धनबाद है, तो यहाँ पर होगा दूसरा डैम मैथन, है ना, धनबाद में पॉपुलर है। मुहाना है दामोदर नदी। तीसरी नदी है स्वर्णरेखा। उद्गम क्या है इसका? दक्षिणी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग में रांची जिले के नगड़ी गांव के उत्तरी छोर से इसका उद्गम होता है। तो हम लोगों को मोस्टली टारगेट करना है नगड़ी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से निकलती है स्वर्णरेखा नदी हमारी और जाकर के मिलती है बंगाल की खाड़ी में, है ना। इस नदी में स्वर्णकण पाए जाते हैं। पठारी भाग की कड़ी चट्टानों वाले प्रदेश से प्रवाहित होने के कारण स्वर्णरेखा नदी गहरी घाटी तथा जलप्रपात, जहाँ गहरी घाटी का निर्माण होगा वहाँ जलप्रपात का भी निर्माण होगा। यह झारखंड की इकलौती नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में मिलती है और डेल्टा का भी निर्माण करती है। प्रवाह क्षेत्र रांची एवं सिंहभूम। सहायक नदियां खरकई, राढ़ू, कांची, संजय, करकरी, जुमार आदि। स्वर्णरेखा नदी द्वारा निर्मित जो जलप्रपात है वो कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट नदी हम देखते हैं दक्षिणी कोयल। उद्गम कहाँ है इसका? ये भी रांची का नगड़ी
गांव। दक्षिणी कोयल ये निकल रही है यहाँ से और आकर के मिल जाती है यहाँ पे देखिए शंख रिवर। तो दक्षिणी कोयल का मुहाना क्या हो जाएगा? शंख रिवर। अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। यह उड़ीसा में जाकर किससे मिलती है? शंख नदी से, यानी कि दक्षिणी कोयल का मुहाना हो गया शंख नदी। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कारो नदी, जिसमें कोयल कारो परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, शंख नदी उद्गम चैनपुर गुमला। ये रही शंख नदी जो मिलती है किससे? दक्षिणी कोयल से। अपवाह क्षेत्र गुमला सिमडेगा और इसलिए मुहाना इसका क्या है? दक्षिणी कोयल। नेक्स्ट है अजय नदी, उद्गम कहाँ है इसका? मुंगेर बिहार से। तो बिहार से ये नदी निकलती है और झारखंड घुस करके होती हुई ये चली जाती है कहाँ पे? भगीरथी नदी, यानी कि वेस्ट बंगाल में जाकर के ये मिलती है। ठीक है। अपवाह क्षेत्र देवघर दुमगा। सहायक नदी पत्थरो एवं जयंती। मुहाना भगीरथी नदी पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी नदी यानी कि मोर नदी, इसका उद्गम कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर, है ना। दुमका के नीचे इधर है देवघर, इधर है ना, दुमका के नीचे देवघर है। देवघर की त्रिकुट पहाड़ियों से मयूराक्षी नदी निकलती है ना, और जाकर के हुगली में मिलती है वेस्ट बंगाल में। सहायक नदी धोवाई, टिपरा, पुसरो, भामरी, दौना। प्रवाह क्षेत्र दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज। इसे बिहार में मोतिहारी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपनाम क्या है? मोराखी भी है। झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। ब्राह्मणी नदी उद्गम है दुधवा पहाड़ी दुमका। ठीक है। ब्राह्मणी नदी इधर हो जाएगा आपका साहेबगंज, साहेबगंज। ठीक है। ये हो जाएगा गोड्डा, इधर हो जाता है पाकुड़, है ना, और ये हो जाता है दुमका, है ना। दुधवा पहाड़ी से ये निकलती है ब्राह्मणी नदी। ठीक है। सहायक नदी गुमरो और एरो। अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। मुहाना हो गया इसका हुगली नदी। फिर आते हैं बंसलोई नदी, उद्गम है बांस पहाड़ गोड्डा, है ना। गोड्डा यहीं पर है, साहिबगंज के बाद यहाँ पर गोड्डा है। यहाँ से बंसलोई नदी निकलती है और ये जा कर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है। यह बांस पहाड़ी से निकलकर पूर्व बहती हुई दुमका जिले को उसकी उत्तरी सीमा बनाती है और गोड्डा को पाकुड़ से अलग करती है। इसका मुहाना क्या है? गंगा नदी। फिर हम देखते हैं गुमानी नदी, उद्गम क्या है? राजमहल की पहाड़ियाँ। ये रही गुमानी नदी, है ना। यह संथाल परगना के सबसे उत्तरी छोर में प्रवाहित होने वाली नदी है। इसकी सहायक नदी है मेरेल नदी। मुहाना है हुगली नदी पश्चिम बंगाल। लास्ट में हम देखते हैं गंगा नदी। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यह नदी झारखंड के सिर्फ एक ही जिले से गुजरती है और वह जिला है हमारा साहेबगंज, है ना। झारखंड के मैप को अगर हम देखेंगे तो झारखंड के राइट कॉर्नर पे यहाँ पर है साहेबगंज, जिसको छूते हुए गंगा नदी गुजरती है। इसको मैप में मैं दिखाती हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ये रही गंगा नदी, है ना। ये गंगा नदी को तो ऐसे मैंने रेड से ही हाईलाइट किया है, और ये वाला जो कॉर्नर है ये है साहेबगंज। तो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को छूती हुई जाती है गंगा नदी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप स्टडिंग, बी सेफ, बहुत सारे सेट्स लगाइए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।